हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ शेरी और आप देख रहे हैं किताबें। बुक ट्यूबिंग का ये चैनल आज आपके लिए लेकर आया है नए लेखकों की कथा। दोस्तों, आज हम नए लेखकों में नीलोत्पल मृणाल को ले लेते हैं। उनकी पहली पुस्तक डार्क हॉर्स 2017 में आई और आते ही बेस्ट सेलर बन गई। तो चलिए देखते हैं इस किताब में क्या खास है, कैसे बनी है बेस्ट सेलर, इसकी कहानी पे आते हैं। दोस्तों, स्टूडेंट लाइफ काफ़ी मज़ेदार होती है, बार बार जीने को जी चाहता है, लेकिन स्टूडेंट लाइफ का वो दौर बहुत टेंशन वाला होता है जब हम कंपटीशन की तैयारी करते हैं, खासकर सिविल सेवा की। सिविल सेवा देश में सबसे टफ कंपटीशन माना जाता है और बिहारी युवकों का यह सपना होता है। बिहार में से सबसे ज़्यादा IAS IPS बनते भी हैं और बहुत सारे युवाओं का सपना यही होता है कि वे इस एग्ज़ाम को कम्पिटिट करें। दिल्ली का एक इलाका है मुखर्जी नगर, वो यूपी बिहार के ऐसे ही स्टूडेंट से अटा पड़ा होता है। वहाँ के कई किस्से निकल के आए हैं, कई किताबें हमारे सामने अब तक आ चुकी हैं, जैसे कि लूजर कहीं का, रेजिडेंट बिहारी आदि कई किताबें हैं जो उस एरिया के स्टूडेंट्स पे लिखी गई है, उनकी समस्याओं पे। डार्क हॉर्स भी इसी विषय पे है, पर इसमें प्रेजेंटेशन का तरीका आपको थोड़ा सा भिन्न मिलेगा, यही इस किताब में नयापन है। नीलोत्पल की यह पहली रचना है। संतोष इसका नायक है। गांव से आया है वह, बिहार के एक छोटे से गांव से। वह आंखों में IAS बनने का सपना लेकर मुखर्जी नगर आता है। उसे पता है कि बहुत सारे बिहारी IAS निकालते रहे हैं, बहुत सारे युवा उसके गांव के, उसके अगल बगल के गांव के हैं जो मुखर्जी नगर में रहते हैं और तैयारी करते हैं। कई उसमें से कंपटीशन में पास आउट भी हुए हैं। इन सबको सुनकर जानकर वह भी रंगीन सपने लेकर इस इलाके में आ जाता है, लेकिन वहां आके उसका सामना नई परिस्थितियों से होता है। सबसे पहले उसे अपने पहनावों को लेकर के दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, फिर बातचीत, भाषा, रहने सहने, खाने पीने के तरीकों को लेकर के कई तरीके की टिप्पणियां देखने सुनने को मिलती है। तो उसे पहले तो ये लगता है कि इस नए माहौल में वह मिसफिट हो रहा है। पहली कोशिश जो एग्जाम पास करने की होनी चाहिए थी, उसके जगह पे उसे अपने आप को इस माहौल में फिट करने की हो जाती है। वह अपने तौर तरीके में हर चीज़ में बदलाव लेकर आता है ताकि वह यहाँ के माहौल में रच बच सके। दूसरी समस्या उसके साथ आती है कि उसने जितना ईजी इस एग्जाम को समझा था, उतना ईजी तो यह था ही नहीं। ऊपर से एक बढ़िया बेहतरीन कोचिंग सेंटर की खोज करना, परीक्षा पास करना और पढ़ना तो बहुत दूर की बात हो जाती है। सबसे पहले मुश्किल उसे यही आती है कि अब एक सर्वश्रेष्ठ कोचिंग सेंटर का चुनाव कैसे करे जहाँ पे उसे अपने मन मुताबिक टीचर मिल सके, ऐसे टीचर मिल सके जिनका पढ़ाया वह आसानी से समझ सके। इस खोज को भी वह पार कर लेता है और जो संघर्ष के दिन होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने वाले बच्चों के, उनके साथ सबसे पहले दिक्कत आती है, एज बैरियर आता है, एक टाइम लिमिट होता है, उसके आगे आप कंपटीशन का एग्जाम नहीं दे सकते। प्लस घर वालों का प्रेशर होता है, कितने दिन तक आप वो पैसे दे सकेंगे। जो स्टूडेंट्स आते हैं वो बहुत रिच फैमिली से नहीं होते हैं अक्सर, तो घर वालों का एक प्रेशर होता है, दबाव होता है, कितने खर्चे हम तुम्हारे ऊपर कर रहे हैं तो जल्दी से जल्दी एग्जाम क्लियर करो। इन सारी परिस्थितियों में ये सारी बातें स्टूडेंट के ऊपर एक अलग सा प्रेशर क्रिएट करती है। एक द्वंद्व वो रहता है, उसे खुद अपने दोस्तों से आगे निकलना होता है, दूसरा गांव में अपना नाम करना होता है क्योंकि वो गांव में सबको पता होता है कि वह दिल्ली जाके तैयारी कर रहा है। प्लस घर वालों का एक प्रेशर होता है, घर वालों के पैसे खर्च हो रहे होते हैं, घर से सीमित मात्रा में धन आ रहा होता है, उसी में उसे गुजारा भी करना होता है, अपने आप को मेंटेन भी करना होता है कि वो फिट भी दिखे और रेस्टोरेंट भी जा सके। वो सारे जो युवाओं के खर्चे होते हैं, युवाओं के शौक होते हैं, उसे पूरा भी करे। ये सारे शौक उसे अपनी ओर ललचाते हैं। सभी युवाओं की गर्लफ्रेंड होती है तो उनके पास, उन्हें भी लगता है कि ये गर्लफ्रेंड तो उनकी होनी ही चाहिए। अब गर्लफ्रेंड हो गई तो गर्लफ्रेंड के खर्चे होते हैं, उन्हें लेकर घूमने जाओ, उनके साथ रेस्टोरेंट में जाओ। तो ये सारा जो माहौल होता है, ये सारी जो खिचपिच होती है, ये सब कुछ हमें डार्क हॉर्स में देखने को मिलता है कि स्टूडेंट्स द्वंद में किस तरीके से फंसते हैं। वहाँ एक नई परिस्थिति ये पैदा हो जाती है कि जिस स्टूडेंट का एग्जाम क्लियर हो गया, एक पात्र है यहाँ पे विमलेंदु, उसका एग्जाम क्लियर हो जाता है, उसकी एक गर्लफ्रेंड रहती है। अब घर वालों का प्रेशर रहता है कि नहीं, बहुत सारा दहेज मिल रहा है, बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते आ रहे हैं, तो तुम शादी यहाँ करो। और विमलेंदु तय नहीं कर पाता है कि वो अपनी पुरानी प्रेमिका के साथ आगे बढ़े या घर वालों के सुझाए रिश्ते के साथ आगे बढ़े। और ये द्वंद्व तो अक्सर
इस एग्जाम को पास करने वाले लड़कों के साथ होती ही होती है। एग्जाम क्लियर करने में देर हो रहा होता है तो कई बार घर वाले चाहते हैं कि चल कम से कम शादी ही कर ले, उसके बाद आगे बढ़ना। कई पेरेंट्स चाहते हैं, रिश्ते फिक्स होने के बाद भी कई पेरेंट्स चाहते हैं कि नहीं तुम कंपटीशन निकाल लो तो हम किसी और अच्छी जगह और अच्छी लड़कियों के रिश्ते आएंगे और अच्छे घर से रिश्ते आएंगे। तो ये सारा जो माहौल है, ये सारी जो चीजें हैं वो हमें इस उपन्यास में पढ़ने को मिलता है। इस विषय पर लिखी गई दूसरी किताबों से जो चीज इसे अलग करती है वो है गांवों का चित्रण। नीलोत्पल ने बिहार और यूपी के ग्रामीण जीवन को भी इसमें उकेरा है। इन चित्रणों में नीलोत्पल काफी जल्दीबाजी मचाते हैं और जल्दी जल्दी समेट के आगे बढ़ जाते हैं, जबकि उन्हें इन चित्रणों में और स्पेस देना चाहिए था और समय खर्च करना चाहिए था, पाठक को भी मजा आता। कुल मिला के जब आप यह उपन्यास पढ़ते हैं तो आपको अच्छा लगता है। पूरी जो कथा है वो आपको बांध के रखती है। बिहारी शब्द है, बिहारी रीति रिवाज है, सब कुछ इसमें आपको देखने को मिलते हैं। और जो भाषा नीलोत्पल की है वो काफी सीधी सरल है, तो आपको बांध के रखती है, प्रवाह में लेके चली जाती है अपने साथ। और इसे आप एक बार पढ़ना शुरू करने के बाद पूरा तो पढ़ ही लेते हैं, बीच में आप इसे नहीं छोड़ेंगे। हाँ, भले ही ऐसा कर सकते हैं कि 1 से 2 सीटिंग में पढ़े, पर आप इसे पढ़ेंगे और आपको पढ़कर अच्छा लगेगा। तो इस उपन्यास का आप भी आनंद उठाएं। बताइए मुझे कि इसकी समीक्षा कैसी लगी। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। बाय बाय।